गांव के जमींदार रफीक साहब के दिल में हमेशा ये ख्वाहिश रही कि उनका बेटा अली आला तालीम हासिल करे और बड़ा आदमी बने। इसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए वो अली को लेकर लाहौर के एक मशहूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाने गए। स्कूल के प्रिंसिपल ने अली का इंटरव्यू लिया, लेकिन देहाती पुस मंजर की वजह से तंजिया अंदाज में कहा, यह हमारे स्कूल के काबिल नहीं, बेहतर है कि उससे भींसों का गोबर उठवाओ। यह जुमला अली के दिल पर तीर की तरह लगा, मगर उसने खुद पर काबू रखा। जाते वक्त वो प्रिंसिपल की आंखों में आंखें डालकर बोला, 8 साल बाद तुम खुद मुझे मिलने के लिए तरसोगे। अली के अंदर आग लग चुकी थी। उसने दिल में तहिया कर लिया कि वो अपने वालिद का सिर फख्र से बुलंद करेगा। गांव वापस आते ही उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। दिन में खेतों में वालिद का हाथ बटाता और रात को पढ़ाई करता। एक अजीब बात यह थी कि हर रात वो छत पर जाकर सोता था। रफीक साहब को यह बात अजीब लगी। एक रात उन्होंने अली का पीछा किया और छत पर जा पहुंचे। वहां का मंजर देखकर वो हैरान रह गए। अली ने एक पुरानी चारपाई को काले रंग से पेंट करके तख्ता स्याह बना लिया था, जिस पर वो चाक से खुद को पढ़ा रहा था। अली की मेहनत रंग लाई। उसने स्कॉलरशिप हासिल करके लाहौर के एक बेहतरीन कॉलेज में दाखिला लिया। दिन रात की मेहनत और लगन से वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। वक्त गुजरता गया और वो मुल्क का मशहूर साइंसदान बन गया। 8 साल बाद अली को एक कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ किया गया, जो कि उसी स्कूल में हो रही थी जहां से उसे धत्कारा गया था। प्रिंसिपल, जो अब भी उसी अहदे पर था, हैरत और शर्मिंदगी के साथ उसका इस्तकबाल करने आया। अली मुस्कुराया और कहा, याद है 8 साल पहले मैंने कहा था कि तुम खुद मुझे मिलने को तरसोगे। आज मैं इसी स्कूल का मेहमान खुसूसी हूं। प्रिंसिपल की आंखों में निदामत के आंसू थे, जबकि जमींदार रफीक साहब का सिर फख्र से बुलंद था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी किसी को इसकी जाहिरी हालत की बना पर जज न करें।